तासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए। अब राहुल गांधी भी चल पड़े हैं बीजेपी की राह पर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी भी अब मोदी भक्त बन चुके हैं। मैं यह बात क्यों बता रहा हूँ, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि राहुल गांधी में ऐसे क्या बदलाव हुए जो वो बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता नरेंद्र मोदी की तरह दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरह भाषण दे रहे हैं, उनकी तरह उनका भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक नया ही रूप देश की जनता को देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज नीति में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अंदर चल रही है, जो कि दौसा क्षेत्र से गुजर रही है। और हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक ऐसी घटना देखने को मिली, राहुल गांधी का एक ऐसा भाषण जिसके बाद सभी कांग्रेसी भौचक्के हो चुके हैं। उन सभी को लगता है कि हाँ, राहुल गांधी अब वास्तविकता में नेता बन चुके हैं और अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। हम बात कर रहे हैं कल हुए घटनाक्रम की, तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के द्वारा कल भारत जोड़ो यात्रा के विश्राम स्थल मतलब यात्रा के समापन सायंकाल जो हुआ, उसके बाद उन्होंने एक बैठक को संबोधित किया, एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, जिसके अंदर उन्होंने एक भाषण दिया। और उस भाषण में उन्होंने कहा है कि कभी भी आप गांधी परिवार का नाम मत लीजिए। सभी कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो अपने वजूद को बचाए रखे। वो कभी जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी, इन किसी का नाम आप न लें। जब भी सभाएं होती है, जब भी आप मतदाताओं के बीच में जाते हैं, तो आप कांग्रेस के लिए काम कीजिए, कांग्रेस के वोट इकट्ठे कीजिए, न कि गांधी परिवार के। क्योंकि यहाँ पर चाहे इंदिरा गांधी ने कुछ भी किया हो, कांग्रेस पार्टी के लिए ही उन्होंने सब कुछ किया है। चाहे राजीव गांधी हुए, चाहे सोनिया गांधी हुई, चाहे मनमोहन सिंह हुए, किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ अपना वर्चस्व कायम किया है। उन्होंने भाषण में इतना तक कहा कि मेरे पिता राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो मेरी दादी थी, भले ही वो शहीद हुए, लेकिन कभी भी उनके नाम पर आप वोट मत मांगिए। हमेशा आप अपने कर्म पर और अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते चलिए, तो आप जरूर सफल होंगे। यह साफ संदेश उन्होंने सभी कांग्रेस नेताओं को दिया है कि आप ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए। दो तासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, यह बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। और इसके अलावा भी राजस्थान के कुछ नेता जैसे कि प्रसादी लाल मीणा हुए, गोविंद सिंह डोटासरा हुए, इन लोगों ने एक भाषण के अंदर राहुल गांधी को कभी राम से तुलना करी, शिव से तुलना करी, कभी गांधी परिवार से तुलना करी, कभी इंदिरा गांधी से तुलना करी। जिस तरह राजा रामचंद्र भगवान ने यात्रा की, देश की आजादी के बाद पहली ऐसी बड़ी यात्रा है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समरसता बिगाड़ी, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, इस देश को एक रखने के लिए हमारे नेताओं ने बलिदान दिया। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की भाषा अलग अलग है। उन सबको मिला के राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत यात्रा निकाल रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आज महिला दिवस पे
हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी पधारी है कल से ही। हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। महिलाओं का जो आप देखो हजूम उमड़ के आ रहा है, आदमियों का, कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ के आ रहा है। ये राजनीति से ऊपर उठकर राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया, तो उसी का परिणाम है। आज लाखों की संख्या में लोग हर जगह एरिया में रोड पर खड़े हैं दोनों तरफ। सुबह 4 बजे पूरी रात भर सो नहीं रहे कि राहुल गांधी के दर्शन करें, राहुल गांधी को देखें। ये सारी चीजें इस भारत जोड़ो यात्रा से पूरा हिंदुस्तान एक होगा। जो विश्व गुरु सोने की चिड़िया जो भारत को कहा जाता, वो वापस आपसे मैं टोकना चाहूंगा। आपने राहुल गांधी की तुलना शिव से करी थी कुछ दिन पहले, अभी आप राम से कर रहे हैं। क्या मतलब इसको बीजेपी टारगेट कर रही है कि स्वामी भक्ति में लगे हुए हैं कांग्रेस के नेता? पैदल चलकर सुनते नहीं थे नेता कोई पैदल आएंगे, ये तो हेलीकॉप्टर में आते थे और किसी में आते थे नेता। पर आपका धन्य है, आपके माता पिता को धन्य है कि आपने इतनी 3500 किलोमीटर की यात्रा करके आप कश्मीर पहुंचेंगे। या तो त्रेता युग में भगवान राम ने यात्रा की थी पैदल, या राहुल जी आप कर रहे हैं। इससे देश का भला होगा, देश का बहुत भला होगा। राहुल गांधी जिनकी दादी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनके पिता देश की एकता के लिए शहीद हो गए। मैं कहना चाहता हूं, या तो आजादी के लिए महात्मा गांधी आया था जिसने देश को आजाद कराया था, या आज हमारा नेता राहुल गांधी आया है जो इन फासिस्टवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेगा, प्यार बांटेगा। इस बात पर भी वो नाराज हुए और उन्होंने साफ संदेश यहाँ पर दिया कि हम यहाँ पर भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, पार्टी के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, पार्टी के वजूद को बचाने के लिए। तो आप कभी भी ऐसी बातें जनता के बीच में मत कीजिए। राहुल गांधी कोई बड़ा नहीं है। इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जो शहीद हुए हैं वो भी इतने बड़े नहीं थे, उन्होंने भी अपना दायित्व निभाया है। हम भी अपना दायित्व निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर सत्ता में लेकर आएंगे। तो स्पष्ट संदेश उन्होंने अपनी सभाओं में दिया है और सभी मंत्रियों, नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश भी उन्होंने दे दिया। तो इस बात को देखकर आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं, जब भी चुनाव आता है तो पूरी सक्रिय भूमिका नरेंद्र मोदी की रहती है, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, हिमाचल के चुनाव हो, दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो, पूरी कैबिनेट बीजेपी के लिए वोट मांगती हुई दिखाई देती है। वो अपने चेहरे पर वोट मांगते हैं, वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, वो कभी भी अपने खुद के प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट उन्होंने नहीं मांगे हैं। हमेशा उन्होंने बीजेपी को आगे रखा है। उन्हीं के नक्शे कदमों पर अब यहाँ पर राहुल गांधी चल रहे हैं। राहुल गांधी को समझ में आ चुका है कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ी स्टेप वो ले चुके हैं और वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक एनर्जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में होगी। तो आप जुड़े रहिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ। ऐसी लेटेस्ट अपडेट